बंदरों का राजा आखिर अपने विशाल सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। पहली बार वह अपनी गुफा से बाहर निकला और जैसे ही उसने जोरदार दहाड़ लगाई, उसकी आवाज किसी खतरनाक डायनासोर जैसी पूरे जंगल में गूंज उठी। हर जानवर डर से कांपने लगा। वह विशालकाय बंदर इमारतों को पकड़ते हुए सीधे मोगली की तरफ बढ़ रहा था। जमीन तक हिल रही थी। तभी वह मोगली के सामने आकर बोला, कहाँ तक भागेगा इंसान की औलाद? मोगली घबरा कर बोला, मुझसे दूर रहो, मैं अपने झुंड और अकेला के पास चला जाऊंगा। यह सुनकर बंदर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं, शेर खान तुम्हारे भेड़ियों के सरदार अकेला को मार चुका है। यह सुनते ही मोगली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि भालू और बगीरा ने उससे यह बात क्यों छुपाई। सदमे में वह तुरंत वहां से भागा और टूटे हुए खंडहरों के बीच छिप गया। उधर भालू और बगीरा बंदरों की पूरी सेना से घिरे हुए थे। दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन सामने हजारों बंदर थे। भालू ने गुस्से में दहाड़ लगाई, जिससे कुछ बंदर पीछे हटे, लेकिन अगले ही पल पूरा झुंड उस पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ बंदरों का राजा लगातार मोगली को ढूंढ रहा था। मोगली एक खंभे के पीछे सांस रोके खड़ा था, लेकिन अचानक विशाल बंदर की नजर उस पर पड़ गई। मोगली तुरंत भागा, लेकिन उस दानव जैसे बंदर का शरीर इतना बड़ा था कि उसके आगे बढ़ते ही पूरा मंदिर कांपने लगा। दीवारें टूटने लगी, छत दरकने लगी। मोगली तेजी से भागते हुए इमारत के किनारे पहुंचा और बिना सोचे सीधे नीचे छलांग लगा दी। उधर बंदरों का राजा बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक पूरा मंदिर उसके ऊपर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वह विशालकाय बंदर पत्थरों के नीचे दबकर खत्म हो गया। मंदिर गिरता देख भालू और बगीरा के चेहरे उड़ गए। उन्हें लगा मोगली भी मलबे में दब गया। उधर बंदरों की सेना अपने राजा को बचाने के लिए पत्थर हटाने लगी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भालू और बगीरा वहां से निकलकर मोगली को ढूंढने लगे। तभी अचानक उन्हें मोगली की आवाज सुनाई दी। वह पास के एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ था, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही मोगली ने नीचे देखते हुए पूछा, क्या यह सच है? शेर खान ने अकेला को मार दिया? भालू और बगीरा दोनों खामोश रहे और यही खामोशी मोगली के लिए जवाब थी। मोगली ने उसी समय शेर खान से बदला लेने का फैसला किया। अगले ही पल वह पेड़ से कूदा और बिना पीछे देखे सीधे घने जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वह रात के अंधेरे में इंसानों की बस्ती तक पहुंच गया। वहां कुछ लोग आग के आसपास बैठे थे। मोगली चुपके से वहां गया और इंसानों का सबसे खतरनाक हथियार चुरा लिया, रक्त फूल यानी आग। अब वह जलती मशाल लेकर तेजी से वापस भेड़ियों के इलाके की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रास्ते में कूदते वक्त आग की कुछ चिंगारियां नीचे गिर गई। तभी ऊपर उड़ते ईगल ने खतरा महसूस कर लिया। उसने जोर जोर से आवाज निकालकर पूरे जंगल को चेतावनी दे दी। कुछ ही मिनटों में नदी किनारे हर जानवर इकट्ठा होने लगा, क्योंकि अब मोगली और शेर खान के बीच भयंकर जंग होने वाली थी। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।